जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। शारीरिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम जिसके वजह से वीडियो भी नहीं डाल सका। एक हफ्ता हो गया तो थोड़ा लेट डालने में माफी भी चाहता हूं। मकर लग्न संक्रांति से संक्रांति तक ये वीडियो, और ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। और 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का एग्जैक्टली 15 दिसंबर रात 10:19 में संक्रांति का संक्रमण होता है या होने जा रहा है। उस टाइम उस दिन का प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, दृष्टि, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से इसमें ये कवर करेंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। और मकर लग्न के हिसाब से इसको देखें, जैसे कि आपका ये जो 10 नंबर है, जैसे यहां से शुरुआत होती है 10 नंबर में आपका 1 लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा। लग्न लग्न बहुत अहमियत रखता है। भाव जो होती है, किस भाव का लग्न पड़ता है, ये राशि के हिसाब से नहीं है। चंद्रमा से भाव कैलकुलेशन करने से ना 7.5 में करोड़पति लॉटरी लगने का बहुत चांसेस है। ऐसा नहीं है, लग्न बहुत अहमियत होता है। इस हिसाब से इसको देखें, मकर लग्न, शनि इस घर का लॉर्डशिप ओनर और आपका सेकंड हाउस का भी ओनर। अभी शनि कई महीनों तक ये पोजीशन में बकरी में थे, अब शनि मार्गी हो गए। राहु थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में आपका बृहस्पति जो कि 12वां घर का और तीसरा थर्ड घर का ओनर, ये मालेफिक है आपके लिए। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। बड़े बात पॉइंट की, मंगल आपका 7th हाउस में अभी बकरी में, अष्टम स्थान का ओनर सूर्य 12वां घर में अभी, केतु भाग्य भाव में 9th हाउस में, 10th खाली, और 11th हाउस में बुध जो कि मंगल का घर में एक अनकंफर्टेबल जगह में है। आज थोड़ा चर्चा करेंगे मंगल के ऊपर ज्यादा टाइम, क्योंकि मकर लगने के लिए मंगल बहुत अहमियत रखता है। एक्सीडेंट प्रोन नंबर 1 में आता है तो 11th हाउस का, है चौथा घर का, 4th हाउस का। लेकिन शनि का लॉर्डशिप होने के कारण मंगल का जो पॉइजनियस दृष्टि, जो नेगेटिव एनर्जी, ये लगने के ऊपर ज्यादा पड़ता है। ये मंगल का ट्रांजिट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है मकर लगने का एक्सीडेंट्स। आग में जैसे हादसा कुछ होना, छोटा हो या बड़ा, बाइक, कार, जितने सारे एक्सीडेंट्स, अगर मकर लगने का, तो मंगल बहुत अहमियत रखता है। और 12वां घर का ओनर आपका बृहस्पति, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है, ये सत्य है। बृहस्पति का जो एनर्जी मकर लग्न के ऊपर आता है, वो एनर्जी पॉजिटिविटी के की ओर नहीं है। कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में बृहस्पति है तो इंसान को एक डिवोशन, भक्ति, मंत्र जंत्र, पराविद्या, ये सब में ले लेता है। मालेफिक इन सेंस, मुनि ऋषियों का जीवन क्या मालेफिक है? नहीं। साधु संत का जीवन क्या मालेफिक है? संसार, घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। ये जो आत्मा का जो जर्निंग होता है सोल का, ज्यादातर उसी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिविटीनेस बृहस्पति का, लेकिन मेटेरियली उतना नहीं होता है। ये जो मंगल आपका 11th का और चौथा 4th हाउस का ओनर, और मंगल देव कर्क साइन में आ तो गए थे, लेकिन कर्क साइन में 7 तारीख को बकरी। जितने मकर लगना, चाहे मंगल कहीं भी हो, लगभग 1.5 महीना जब से ये मंगल आपका कर्क साइन को आए, ये अपना नीच का है,
मंगल के लिए। ये जल तत्व का है और मंगल एक फायर एलिमेंट का, आग का। इतने सारे बड़े समंदर में एक आग का गोला जब डाला जाए या पड़ जाए, क्या होगा रिएक्शन? वो आग तो नहीं फैलेगा, आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो पानी का टेम्परेचर उतना तक ले लेगा। जस्ट एग्जैक्टली यही रिएक्शन मकर लग्न के साथ मंगल का। जब से कर्क साइन को, बीते महीने में मैंने बताया था, मंगल का जो ट्रांजिट कर्क साइन को, नीच तो है, इसके पास नीचता है, लेकिन यह 7 तारीख को बकरी फिर से मारे। लगभग अप्रैल मई महीने तक वो ऐसे मिथुन फिर से कर्क ऐसे ट्रांजिट पे आएंगे। लेकिन उस टाइम जब आएंगे बकरी से, जब मार्गी होकर फिर वापस आएंगे, तब तक शनिदेव जो कि आपका लग्न लड़, वो इधर चले गए हुए होंगे। ये एक बड़ा राहत अभी का टाइमिंग में। 8वां दृष्टि में आपका शनि लग्न लड़, 7वां दृष्टि में आपका लग्न। ये 7 तारीख से पहले का 1.5 महीने चले जाइए। कोई भी काम करने के लिए उतना एनर्जेटिक आप महसूस नहीं किए हुए होंगे। मन में कमी, हाँ करेंगे देखेंगे। जब प्रेजेंटेशन करने का टाइम आ ही जाता है, तब मन में एक मायूसीपन, नेगेटिव रहा, कल करेंगे। मंगल के सेनापति, और वो जिम्मेदारी होती है द बाउंड्री लाइन को प्रोटेक्शन करना। सो ये हमेशा एक्टिवेटेड प्लैनेट है। लेकिन नीचता के साथ जब मंगल आ गए, उसके बाद फिर से पॉजिटिविटी के की ओर, जैसे बकरी। क्यों? अब मंगल का मूवमेंट पीछे की ओर, आपका 6 हाउस के की ओर। दृष्टि तो है, लेकिन उतना मालेफिक, उतना पॉइजनियस, उतना नेगेटिव एनर्जी अब आपका लग्न के ऊपर नहीं है। तो एग्जैक्टली कई सारे कमेंट्स आता है कि पंडा जी कोई आप तो सीखे, कई प्रकार। देखे भाई, डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं कोई ज्ञानी गुणी नहीं हूं, या महर्षि पराशर का मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मैं हर वीडियो में कभी भी मैं खुद को एक ज्योतिष नहीं मानता हूं। खुद को अगर मान लेता ना, कल क्या होगा मुझे पता चल जाता। ये एक हिंदू फिलोसफी है, किस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस रोल प्ले करते हैं और इसका हमारा जीवन के ऊपर इंपैक्ट क्या है। एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन होता है। जो भद्दे भद्दे कमेंट लोग लिखते हो ना, सोच समझ के लिखिए कि पंडा जी आपको ठंडा लग गया, आपको कैसे पता नहीं था। आप जाइए ना, मेरे 4 वीडियो ओनली डाला है अभी तक इसी महीने का। तो क्या मैं ब्रह्मा हूं थोड़ी? ऐसा नहीं है। वो दृष्टिकोण भी होना चाहिए समझने के लिए। चले, थैंक यू, बहुत बहुत आभारी हूं आपका कमेंट के लिए। कम से कम आप टाइम दे रखे हो, आपने टाइम दिया है। पढ़े तो तभी तो कमेंट लिखे ना। नो प्रॉब्लम, ऐसे लिखते जाइए, नो प्रॉब्लम। यहां क्या हुआ, मंगल नीच में अब बकरी हो गए। डिग्री मंगल को क्या मिले? 11 डिग्री। 11 डिग्री पे मंगल नीच हो गए। सरावली जातक, सरावली क्या कहते हैं? बक्रीणस्तु महावीर्यः शोभा राज्य प्रदाग्रहाः पापा व्यसनिनां पूषां कुर्वन्ति च वृथाटनम। नीचता में प्लानेट अगर बकरी हो गए तो इसके पास डबल पावर आ जाता है। ये फॉर्मूला हर प्लानेट के लिए। जैसे शनि का एग्जांपल लेते हैं। शनि आपका 4th हाउस जो मेष साइन है, इसी साइन में नीच होते हैं। लेकिन कहीं आपका जन्म पत्री में मेष साइन में शनि बकरी हो गए तो यहां पर ये जो एक्सटालेशन, मतलब उच्चता का जो रिजल्ट यहीं पर शनि के पास आ जाएगा। ये ट्रांजिट को जाए या जन्म पत्रिका को जाए, ट्रांजिट का 50% इंपैक्ट होता है। ये तो सत्य, चाहे महादशा अंतरदशा क्या कुछ हो। खराब से खराब अगर महादशा अंतरदशा फिर भी ट्रांजिट बेटर है, तब तो ये महादशा का इंपैक्ट झेल लेगा कोई। लेकिन दोनों साइड अगर न्यूट्रल नेगेटिव आ जाएगा तो झेलना इतना इजी टास्क नहीं है। फिर महर्षि कालिदास ने क्या लिखे?
कालिदास ने उत्तरा कलामृत, कालिदास का लिखित ज्योतिष का दुनिया को उनका बहुत बड़ा दान है। इसमें इसमें ना कई सारे कंक्लूजन्स, कई सारे पॉइंट्स ज्योतिष को और सरल कर देता है। कालिदास ने क्या लिखे, बक्री शोच बलह सबक्र सहिते मध्यंग बलं तुंगरे बक्री नीच बलह स्वनीच भवने बक्री बलं तुंगजम। मीन्स ये सिचुएशन मान के चले शुक्र कन्या राशि में नीच है, लेकिन कन्या राशि में जब ट्रांजिट में है एंड बकरी हो गया, तब तो यहां नीचता दूर हो जाती है, उच्चता का बल आ जाता है। महर्षि पराशर, उनका भी कुछ पॉइंट्स ये क्रम में है। तो ये 7 तारीख से मकर लग्न के लिए मंगल का बकरी होना ये बहुत पॉजिटिव साइन है। कम से कम इनके दृष्टि में जो नेगेटिव एनर्जी, आपका लग्न लड़ उससे फ्री हो गए। और शनि तो प्रोसेस तो स्लो करता है, हर चीज में स्लो। मैं मानता हूं कि टुमारो का वार्ड को खींच के शनिदेव ले आते हैं, और ये सेकंड हाउस आपका पैसा का, सेविंग्स का, 1 रुपया प्लस कराएंगे लेकिन माइनस कभी नहीं कराएंगे। तो फाइनेंस सेक्टर को अब शनि ढंग से मेंटेन करेंगे, परिवार को शनिदेव अब ढंग से मेंटेन करेंगे। और ये शनि के ऊपर जो मंगल का दृष्टि, अभी मैंने ये चीजें को डिस्क्राइब किया पॉइंट के साथ ज्योतिष का। कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में मंगल है, और मंगल आपका अभी महादशा अंतरदशा में है। 3रा 7वां 10वां दृष्टि में, सॉरी 4 7 8 दृष्टि में, 4 7 8 दृष्टि में मंगल का शनि के ऊपर। तो आपके लिए बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट रिमेडीज क्या होता है, आप प्रकृति को दीजिए, तभी प्रकृति आपको रिटर्न 10 गुना करके देगा। कोई पेड़ का जड़ बांध देने से भाग्य नहीं हो जाता है, ये नहीं है। आप देखिए ना, यूट्यूब की दुनिया में आपको कई हजार की संख्या में आपको मिल जाएगा रिमेडीज। यहां लगाइए अत्रा, यहां लगाइए, ऐसे करें, पैसा फ्लो ऑफ मनी बहुत बढ़ जाएगा। ये सारी जी चले, जिन जिन का मन जो है, कोई लेन देन नहीं है। रिमेडीज हमेशा यूनिवर्स के साथ होता है। आप कनेक्टेड हो ये पावर के साथ यूनिवर्स से, आप शेयर हो यूनिवर्स का जो प्रॉपर्टीज है, जो पंच महाभूत होती है ना, उसी में आपका शेयर हो, तभी तो आपको जन्म मिला है। किसी भी चीज आपसे कमी कराया नहीं गया, हर चीज के ऊपर आपका अधिकार है। अगर इतना अधिकार आपको मिलता है, तब तो प्रकृति के लिए तो आपको तो कुछ करना तो जरूरी है ना सर। सो मंगल का ये कंडीशन अगर है, कहीं शनि का नक्षत्र में मंगल बैठा है, मंगल राहु का युति है, कई प्रकार का पॉइंट्स है सर। मंगल को इतना सहजता से लेना ठीक नहीं, क्रूर प्लैनेट है, पापी ग्रहों में से एक है, हाईली एग्रेसिव है। मंगल के पास टाइम नहीं है डिसीजन मेकर बनने के लिए। क्या होगा देखा जाएगा, इमीडिएट एक्शन। पुलिस का रिलेटेड है, पुलिस की चुंगल में फंस जाने का मंगल कारकत्व है। एक्सीडेंट का कारकत्व ब्लड से रिलेट करता है शरीर में, मंगल अग्नि से रिलेट करता है। मंगल कहीं खराब है तो पाचन प्रक्रिया बिगाड़ के रख देगा, एंड जो व्यक्ति का पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं, उसके साथ कई प्रकार का रोग बस भाई बंधु बन के आ जाएंगे, भाई बंधु बन के आ जाएंगे। कन्या साइन में कहीं अगर राहु है या मंगल राहु का संबंध कन्या राशि से बनता है, तब तो पाइल्स तो पक्का। कहीं कोई शुभ प्लैनेट का दृष्टि यहां पर है, तब तो क्योरेबल। कहीं आपका मंगल राहु का कॉम्बिनेशन स्थिर राशि में बनता है, और ये स्थिर राशि में कोई डिजीज का शुरुआत हो गया,
तब तो ये बहुत लिंगरिंग करेगा सर। बेसिकली चर राशि में अगर कोई भी डिजीज का शुरुआत हुए तो ज्योतिष के हिसाब से उतना चिंतित होने का कुछ कारण नहीं हो, तो पक्का ठीक होगा एंड रिकवरी होगा एंड क्योर होगा। लेकिन स्थिर राशि में कोई डिजीज का शुरुआत हुआ इतना इजी नहीं है सर। जो भाई लोग कमेंट करते हैं ना, कम से कम समझने को कोशिश कीजिए। इतना पवित्र विद्या मुनि ऋषियों ने हम लोगों को दी है, बस हम पढ़ाई कुछ करते हैं, उसके बदौलत ये कैमरा के सामने खड़े होकर कुछ प्रवचन देते हैं और कुछ नहीं है। ये मेरे लिए जबरदस्त अडप्ट है। ये प्लैनेट्स ना किसी को छोड़ते नहीं। मैं हूं कौन, मेरे को छोड़ देंगे क्या? सो बेस्ट रेमेडीज साल में कम से कम 2 बार, ये जो स्थिति में मंगल का अगर है 6ठा 8वां 12वां, मंगल का नक्षत्र में शनि, साल में 2 बार ब्लड डोनेट करिए। नंबर 1 का रेमेडीज है, पहला नंबर का। इंटेंशनली ब्लड डोनेट मत करिए कि मैं देता हूं एंड ये बंदा किसको लगेगा, वो काश मेरा दोस्त भाई लोग बंधु है। नो, ऐसे जो ऑर्गेनाइज करके ब्लड डोनेशन का कैंप डाला जाता है ना, मतलब वहीं पर कलेक्ट की जाती है, वो ब्लड बैंक में रखा जाता है बाद में, जिससे जरूरतमंद को जरूरत पड़ता है तभी यूटिलाइज्ड होता है। यही केस में ब्लड डोनेट करें ताकि आपको पता ना चले कि मेरा खून, मेरा ब्लड किसको दिया गया। ओके। राहु मंगल का कुछ संबंध अगर जातक में बनता है तो हमारे जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट होती है, उन्हीं में जो स्टाफ मेहनत लगा के आग बुझाती है, कई जान बचाते हैं, कभी उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, क्योंकि 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, सूर्य मंगल का कहीं अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो आग से रिलेटेड, तो बताया मैंने, ये 3 नंबर का रेमेडीज। कहीं सरकारी हॉस्पिटल को चले जाइए, कोई पर्सन गरीब डॉक्टर को देखा है और डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन का पर्ची दे दिए, बस उसी हाथ से ये प्रेस्क्रिप्शन पर्ची को उठा लीजिए और खुद जाइए मेडिसिन शॉप में, जितने सारे डॉक्टर ने लिखा वो सारे के सारे ले आइए, उनको दे दीजिए, जिनको आप पहचानते नहीं, जानते ही नहीं, और नेक्स्ट टाइम में आपको आना भी नहीं, बस। और आपका पूरा का पूरा कमाई का पैसा में ये होना चाहिए। वो बंदा को एक सरप्राइज कि आया कौन, इसे मेरे हाथ से मांग के लिया और इतने सारे दवाई दे दिए, बस आपके बारे में उससे कुछ पता नेक्स्ट में होना नहीं चाहिए। प्रकृति को कुछ कंट्रीब्यूट करे, प्रकृति आपको 10 गुना करके रिजल्ट करेगा। अब बेनिफिटेड शुक्र, आपका 5म स्थान का अधिपति, 10म स्थान का अधिपति, मकर लग्न के लिए शुक्र जोगकारक प्लैनेट है। शुक्र जोगकारक प्लैनेट है और यही शुक्र अभी आपका लग्न में है। मंगल का नेगेटिव एनर्जी यहां दूर हो गया, जोगकारक प्लैनेट आपका लग्न को आ गया। इससे बड़ी गुड न्यूज कुछ नहीं है, ज्यादातर पैसा वेल्थ गेन की केस में। और यहीं से आपका सेकंड को जब शुक्र जाएंगे वो भी एकदम कंफर्टेबल का घर, एंड जब थर्ड को जाएंगे ये भी शुक्र का उच्च का घर है। टिल मार्च 30 6 प्लैनेट मीन साइन में युति होने वाला, लगभग अप्रैल लास्ट तक शुक्र का ये ट्रांजिट आपको डबल नहीं ट्रिपल मुनाफा दिलाएंगे। व्हीकल्स, घर का रिनोवेशन, नया व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर क्यों ना हो, जो आपका मन में था वो कहीं किस दिशा से
उस तरह का एनर्जी आपको मिल ही जाएगा ताकि आप सक्सेस होंगे उसको परचेज करने में। बेसिक प्लैनेट शनि आपका अच्छे पोजीशन मंगल की दृष्टि से पार हो गए। लग्न में अभी शुक्र, 12वां घर बृहस्पति जो कि पंचम स्थान में है, यहीं से 9वां दृष्टि में आपका लग्न, और बुध आपका भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो छठा का, ये भी जा रहे हैं आपका लग्न की ओर। कब जाएंगे ना? बुध अभी वृश्चिक 16 दिसंबर तक, नेक्स्ट ज्येष्ठा नक्षत्र 24 दिसंबर, नेक्स्ट मूला साइन केतु का 4 जनवरी, नेक्स्ट धनु साइन 4 जनवरी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 13 जनवरी। मकर संक्रांति के आसपास बुध का ट्रांजिट आपका लग्न में। 3 साल का पीछे चले जाइए। एक बहुत बड़ा इंटेंसिटिविटी काम आपका बंद पड़ा था, वो होने का बहुत चांसेस अब बनता है। दूसरा चीज, अच्छा समय मिलता है, समय को दुरुपयोग करना ठीक नहीं। वो क्या है ना? जब 30 अप्रैल तक मंगल फिर से बकरी नहीं हुए, तब तक ये रेमेडीज के ऊपर फोकस जरा करना। एक तो बात ब्लड डोनेशन, दूसरा आपका फायर ब्रिगेड, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन, तीसरा कोई गरीब का पेशेंट एडमिटेड हुआ कोई सरकारी अस्पताल में, उससे कुछ पैसा का कंट्रीब्यूशन। ये 3 बेसिक चीज मंगल के लिए। और 3 साल से फिर से बैक करिए। मेरे व्यूअर्स को एक मन का बात इच्छा है पूछने के लिए, इसका मीनिंग दीजिएगा मेरे को। अपराध और पाप, इसमें क्या अंतर है? और ये दोनों चीज के साथ शनि का बहुत गहराई का रिश्ता, उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। बस कमेंट सेक्शन में आप मेरे को प्लीज उसका मीनिंग ढंग से लिखना। अपराध और पाप, इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? एंड जो फर्क है ना, वो शनि से बहुत रिलेट करता है, वो न्यायाधीश। सो अपराध को शनि कंप्रोमाइज कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, या पाप को नेगोशिएशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे कोई वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अभी तो शनि का अच्छा ट्रांजिट में है। फिर आपको मिल जाएगा जनवरी महीने में मकर लग्न। बस मेरा शरीर कुछ ना हो। पाप और अपराध, ये शनि से पूरा एकदम रिलेट करता है। इसका मीनिंग पहले आप समझिए एंड उससे खुद को थोड़ा एस्केप कीजिए। कभी शनि आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। वो ट्यूशन टीचर है, अच्छा लेसन सिखाता है। अच्छे समय में ना कहीं इंसान अगर बुरा काम में लग जाता है, क्योंकि समय अच्छा मिलता है, पैसा अच्छे समय में अच्छा मिलता है, तो उस पैसा को कुछ मिस यूटिलाइजेशन में लगा देता है, तो एकदम बुरा वक्त पे वो चीज एहसास दिलाता है शनिदेव कि इतने क्या कुछ दिया था तो क्या किया। तो अच्छे अच्छे ट्रांजिट में प्लैनेट्स जा रहे हैं। अब बृहस्पति का रोल क्या है? पंचम स्थान में बृहस्पति, वो भी बकरी, लेकिन उच्च का या नीच का तो नहीं है, शुक्र का घर है। और बृहस्पति का दृष्टि यहीं से केतु के ऊपर और बुध के ऊपर। बुधदेव नहीं रहेंगे यहां, वैसे बुध के साथ बृहस्पति का बनता नहीं, आपस में मेलिफिक का रिश्ता। केतु के ऊपर, आपका भाग्य भाव के ऊपर केतु है, केतु के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि। ये जो टाइम ड्यूरिंग आपको आगे मिलने जा रहा है अप्रैल लास्ट एंड तक,
कई पिलिग्रिमेज जो कि फेमस मंदिर, और केतु ज्यादातर मां दुर्गा का रिलेटेड जितने सब अंश होते हैं, प्रतिमा होती है, 10 महाविद्या हो सकता, मतलब कई प्रकार का जो कि मातृशक्ति का कनेक्टेड मां दुर्गा से, उस तरह का पिलिग्रिमेज टेम्पल, ये टाइमिंग में बृहस्पति आपको ये हेल्प करेंगे। 9th हाउस में केतु, पंचम दृष्टि बृहस्पति का, और जहां पर आप जाओगे एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगा, एक एनर्जी प्राप्त होगा, एक वाइब्रेशन मिलेगा, कई सारे चेंजेस आपका मन में, भावनात्मक विचारधारा के ऊपर, वो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये बृहस्पति आपको ट्रैवल देंगे, और ट्रैवल का इंटेंशन ओनली पिलिग्रिमेज, देवी मंदिर का दर्शन करना, देवी मंदिर का दर्शन करना, हो सके तो महाकाल का दर्शन करें, एंड प्रभु काल भैरव का बिल्कुल दर्शन करके ही वापस आइएगा। इंदौर एंड उज्जैन, क्या सुंदर सा नजारा है। सो बृहस्पति का रोल यही है, मंगल का रोल यही है, केतु का रोल यही है। बुध चले जाएंगे लग्न की ओर, राहु आपका 3rd हाउस में, और ये राहु शनि का नक्षत्र में, जो कि आपका लग्न लड़, और शनि आपका राहु का नक्षत्र में, यहां इंटर रिलेशनशिप नक्षत्र डिवीजन में रिलेशन बनता है। कई राहु का महादशा अभी चल रहा है या अंतरदशा, राहु आपका तारा चक्र में, संपत्ति तारा में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है, या तो साधक तारा में है, तो ये टाइमिंग एक बहुत अच्छा सुनहरा समय ही समझ लीजिए। सालों का प्रेडिक्शन क्या कुछ कौन देता है ये अलग सा बात, चंद्रमा से रिलेट करके कई सैकड़ों की संख्या में आपको मिल जाएगा कि मकर राशि क्या है, मकर राशि क्या है। मकर राशि बोले, मान के चले ये राशि, मान के चले इसको लगना नहीं बना, इसको राशि बना देना, यहां पर मून चंद्रमा आपका जन्म की समय में है, ओके। यहीं से अब 4th हाउस में राहु, ये अभी आपको इमूवेबल काम करने नहीं देंगे। कहीं अगर राहु आपका विपद तारा जोन में, प्रत्यरी अंड क्षेम तारा में, अंड बद्ध तारा में अगर है, मान के चले ये चंद्रमा का कैलकुलेशन ले लेते हैं फिर से, यहीं से 5th स्थान में बृहस्पति चंद्रमा से ये बेनिफिटेड देंगे, उल्टा हो जाएगा, ये 12वां घर का ओनर अब आपका बेनिफिटेड में आ जाएंगे। यहीं से मंगल का दृष्टि, चंद्र मंगल, मंगल नीच, शनि के घर में चंद्रमा कंफर्ट, कई सारे अपोजिशन प्रेडिक्शन निकलना शुरू हो जाएगा। सो राशि से आपको क्या कितना मैच करता है, और लग्न से बस ये आप ही जाने। वैसे तो हमेशा कमेंट सेक्शन खुला ही है, आपको लिखना। छोटा सा वीडियो था, लंबा हो जाने से कई प्रकार का कमेंट्स मिलता है, सर जी बहुत लंबा हो जाते हैं। संक्षेप में कई लोग तो लिखते हैं, साहब बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो जी। भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, डिमोटिवेट मत करें, इसीलिए तो वीडियो हो नहीं पाता है। चले ठीक है, ये भी एक बात। अब लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट वो कैसा इफेक्ट करेगा 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक, मतलब मकर संक्रांति तक। ये जो संक्रांति ना, गुड फॉर गवर्नेंस, सरकारी तंत्र के लिए ये अच्छा संक्रांति है। शेयर मार्केट नॉर्मल रहेगा, मतलब नीचे डाउन नहीं होगा। नॉर्मल का मतलब है शेयर मार्केट में कि बहुत अच्छा है भाई, नीचे ना चले जाए, माइनस को ना चले जाए, कम से कम प्रॉफिट ना दे लेकिन माइनस ना हो, इसको नॉर्मलाइज या नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। शेयर मार्केट नॉर्मल पोजीशन। आप कंपेयर करें रेगुलर, डेली जाइए आप एनएससी बीएससी को चेक करें, ज्योतिष कितना इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट, फियर एंड एंग्जाइटी, लोगों का मन में ना एक डर, ये विश्व की समाचार, लोगों का मन में एक डर का माहौल, डर का भावना कि क्या होगा, अब क्या होगा। तो रेगुलरली आप तो न्यूज तो देखते हैं, रेगुलरली जो बांग्लादेश को बनाया गया था, भारत ने बनाया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल,
जो पाकिस्तान इतना चले, हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या ऐसे कुछ कदम उठाए थे, आज वो बांग्लादेश भारत का एग्नेस्ट में है। कभी वो ड्रोन इंप्लीमेंट करता है बॉर्डर पे, तो कहीं उनका बॉर्डर सिक्योरिटी को लगा के घुसपैठी करते हैं। तुर्की का सिचुएशन देखिए, बस राष्ट्रपति अब कहां गायब ही हो गए, घर बार छोड़ के अपना परिवार का जीवन रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए कहीं दूसरा जगह चले गए। अब सिचुएशन एक भय का माहौल कि क्या होगा। अब हम जैसे भारत में अच्छे में है, ठीक है, मौज में है, लेकिन वो सिचुएशन में जो लोग होते हैं ना, क्या बीत रहा हुआ होगा उनके मन में, कल क्या होगा। एक एंग्जाइटी, एक फियर का भावना, और ज्यादातर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, जो कि मैं क्या अब इतना दिन तक वीडियो नहीं बना पाया। इस संक्रांति का नेचर है और इसका इंपैक्ट तो दुनिया भर के ऊपर पड़ेगा। 15 दिसंबर को चंद्रमा का ट्रांजिट मिथुन साइन में आपका 6 हाउस में, इसी घर के ऊपर कोई मैलेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है, लेकिन आपका 6 हाउस है। दिन तो ठीक जाएगा, लेकिन ऐसे इजी में नहीं। कहीं से पैसा आने का है तो प्रॉपर मेहनत करें, चीजें सुलझ जाएगा। और ज्यादातर छोटे छोटे बातों को लेकर किसी के साथ बहस मत करें। एक टिक एक क्रस देता हूं। कर्क साइन 17 तारीख दिसंबर 6:47, आप राइट साइड का इसको फोटो प्रिंट भी रख सकते हैं। कर्क साइन है आपका 7th हाउस, शुक्र का 7वां दृष्टि आपस में। एक रोमांटिकल पल, एक अच्छा समय बिताने का, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमी में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, ऐसे क्या कुछ, इसको कोई नेगेटिव भावना में मत लीजिए, इसको एक पॉजिटिव मैनर में लीजिए। एंड ये एक अच्छा दिन बीतेगा। फिर भी इसी घर के ऊपर दृष्टि देखे राहु का 1 2 3 4 और 5, मंगल के साथ चंद्रमा, शुक्र का दृष्टि 7th हाउस एक्टिवेटेड हो गया। दिन तो ठीक जाएगा, लेकिन कहीं छोटे मोटे बात को लेकर चिड़चिड़ापन की स्वभाव को कंट्रोल रखिए। एक छोटा सा क्रस देता हूं, 2 बड़े टिक देता हूं। सिंह साइन 20 तारीख को अष्टम स्थान आपका, शनि का 7वां दृष्टि। मम्मी का ख्याल रखे, बुजुर्गों, फीमेल का ख्याल रखे। कहीं विदेश में हो तो आपका बात करना, आपका टेलीफोन कॉल बहुत जरूरी है मम्मी के लिए। पूरा का पूरा हर पल का रिपोर्ट रखिए। और मम्मी के लिए ही ये दिन आपके लिए थोड़ा टेंशन। अष्टम स्थान, लेकिन शनि का दृष्टि तो है, दिन सुलझ जाएगा, बट इसके कारण ना आपका मन कहीं उस दिशा में दौड़ेगा। इसको डबल क्रॉस देता हूं। 22 तारीख कन्या साइन 12:55, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5म दृष्टि। पिलिग्रिमेज, फिर मंदिर, देवी या देवता, पूजा, ये सब में थोड़ा मन जलेगा। डबल टिक देता हूं। तुला साइन 25 तारीख, ये आपका 10म स्थान, मंगल का बकरी पावर यहां 4था दृष्टि, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, उतना नेगेटिव एनर्जी मंगल का नहीं है। तो 10वां घर में 10th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट, आपका जॉब प्रोफेशन में ऐसे कुछ रिवॉर्ड आपको तो मिलेगा। डबल टिक देता हूं। वृश्चिक, जहां चंद्रमा नीच होती है तब तक बुध चले जाएंगे सॉरी। और इसी घर के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि, तो पैसा के लिहाज से ये 25-27 आपको ठीक जाएगा। धनु साइन एक्सपेंडिचर का, सूर्य के साथ चंद्रमा, सूर्य की साथ चंद्रमा।
एक्सपेंडिचर का दिन एंड घर से कहीं बाहर जाने का, ये भी ट्रैवलिंग प्लान भी हो सकता है, जिसके वजह से आपको एक्सपेंडिचर डबल क्रॉस। 1 जनवरी नया साल, 1 जनवरी 2025 मकर साइन को चंद्रमा आएंगे। आपका लगना शुक्र की 7, लक्ष्मी योग, चाहे मंगल का दृष्टि भी क्यों ना हो, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। कमेंट सेक्शन खुला पक्का लिखिएगा, ये साल का नया साल जो 1 जनवरी बेधड़क आपका बहुत खुशी से जाएगा। बेधड़क आपका बहुत खुशी से जाएगा। कैसे गया कैसे काटे प्लीज लिखना। इसको ट्रिपल नहीं 4 टिक देते हैं। कुंभ साइन, कुंभ साइन 3 जनवरी शनि के साथ 20 दोष बनेगा। कोई प्लैनेट शिवाय मंगल का 8वां दृष्टि, यहां शनि के साथ 20 दोष मंगल का बकरी का 8वां दृष्टि। परिवार में थोड़ा चुप्पी रहे, सोशल सर्कल में चीजें कोई ओपिनियन ना दे। ओपिनियन दोगे ना वो चीजें बुमरंग की तरह होगा। इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। मीन साइन राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा 3 जनवरी को। 3rd हाउस, ये जो डेटेट्स ना जहां नहीं चाहिए वहां कुछ सजेशन मत दीजिए, नहीं तो ये सजेशन अगर दोगे तो आपके लिए बुमेरंग होगा। नियर अबाउट आपका 3 से 7 तक, जब तक मेष साइन टच नहीं करता है चंद्रमा। 7 तारीख को, जनवरी 7 को मेष साइन को जब ट्रांजिट करेगा 4th हाउस, यहीं पर शनि का 3रा दृष्टि में चंद्रमा आएंगे। फिर भी ये 4th हाउस कहीं ना कहीं मन फ्रेश रहेगा, थोड़ा खुशी महसूस करोगे, कंफर्ट जोन में भी रहोगे, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। एक टिक एक क्रॉस शनि का 3रा दृष्टि की वजह से। वृषभ बृहस्पति के साथ और चंद्रमा का ये घर में स्थान बली होती है, यहां उच्च का होती है, बृहस्पति के साथ गजकेसरी। 9 जनवरी आपके लिए हर क्रिएटिविटी चीज में, चाहे गाना, संगीत, कंपोजिंग, क्या कुछ नया शुरुआत की चीजें आपके लिए डबल डबल बेनिफिट दिलाएगा। मिथुन साइन है आपका 6th हाउस, कोई मैलेफिक का दृष्टि यहां नहीं है। क्रेडिट मत करे, ये जो नक्षत्र बिलोंग्स करता है यहां चंद्रमा का, क्रेडिट मत करे, बाकी के बाकी ठीक जाएगा। कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर मंगल के साथ और 7th हाउस आपका एक्टिवेटेड। दाम्पत्य जीवन में खुशहाल, कुछ डिस्प्यूट है सॉल्व हो जाने का पॉसिबिलिटीज। 16 तारीख मतलब 14 तक टाइम लिया। 16 तारीख सिंह साइन, अष्टम स्थान, शनि का दृष्टि। फिर से घर का बुजुर्गों की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखे। छोटा सा वीडियो, पूरा कोशिश में हूं 2025 कैसा जाएगा बनाने के लिए। शरीर उतना सपोर्ट नहीं करता है, अब भी ठंडा नहीं छोड़े हैं। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। विदा दीजिए, अगले बार अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा।